बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जापान गवर्नमेंट की जानब से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान से भी मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फ्री वीज़ा, स्पोर्ट, रहाइश, ट्रांसपोर्ट, खाने के साथ-साथ तकरीबन 1,24,000 माहाना वज़ीफ़ा दिया जाएगा। इस इंटर्नशिप की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफ़सील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वीडियो को लाइक करके एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, तो व्यूअर्स आप स्क्रीन पर एक एडवर्टाइज़मेंट देख सकते हैं। लिखा नज़र आ रहा है ओआईएसटी रिसर्च इंटर्नशिप, ठीक है? ओआईएसटी से मुराद है ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये एक इंस्टीट्यूट है जापान में जिनकी जानिब से हर साल 2 बार पेड इंटर्नशिप अनाउंस की जाती है। व्यूअर्स थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर आपको लिखा नज़र आ रहा है फुली फंडेड रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम ये अनाउंस किया गया है। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको क्या-क्या मिलने वाला है? व्यूअर्स यहाँ पर आप सबसे पहले नंबर पर आप देख सकते हैं कि 2400 जापानीज़ येन जो है वो आपको डेली अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है? पाकिस्तानी करेंसी है जापानी येन, ठीक है? वो आपको डेली रोज़ाना के 2400 दिए जाएँगे जो कि पाकिस्तानी वो तकरीबन ₹4100 बनते हैं। अगर आप इस 2400 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो आपको तकरीबन 72,000 जापानी येन माहाना वज़ीफ़ा मिलेगा जो कि पाकिस्तानी तकरीबन ₹1,24,000 बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ, फ्री अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको आने-जाने का जो जहाज़ का टिकट है, वो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? जब आप जापान पहुँच जाएँगे तो आपको एक पास दे दिया जाएगा जिसकी मदद से जो शटल बस पास है आप फ्री में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। वीज़ा सपोर्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी और सबसे अहम चीज़ वर्ल्ड क्लास रिसर्च एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंटर्नशिप ड्यूरेशन की। व्यूअर्स ये इंटर्नशिप 4 से 6 महीने की होगी। कम से कम 4 महीने की, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की। ये डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपके रिसर्च एरिया के ऊपर, वो कितने महीने का है, ठीक है? वैसे इन्होंने डेट बता दी है कि यकम अप्रैल 2027 से लेकर 30 नवंबर 2027 तक जो है वो आपकी ये इंटर्नशिप जारी रहेगी। नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी कौन-सी है? ऐसे बैचलर स्टूडेंट्स यानी कि ऐसे बीएस के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने 2 साल स्टडी मुकम्मल कर ली है। अब 5वें सेमेस्टर से लेकर लास्ट सेमेस्टर तक वो मतलब आपका 5वां या छठा, 7वां, 8वां तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो एमएस या एमफिल कर रहे हैं, इस वक़्त वो करंटली एनरोल्ड हैं अपनी डिग्री के अंदर, तो वो स्टूडेंट्स भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो रिसेंट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर चुके हैं विद बैचलर्स या मास्टर डिग्री, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अंडर ग्रेजुएट वो डिग्री मुकम्मल कर चुके हैं, तो व्यूअर्स वो भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें शर्त ये है कि रिसेंट से मुराद ये है कि विद इन 2 इयर्स आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टूडेंट पीएचडी के जो अपनी पीएचडी मुकम्मल कर चुके हैं या फिर अभी पीएचडी में एनरोल्ड हैं, तो पीएचडी का जो स्टूडेंट है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं, इनके बगैर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट नहीं करवा सकते। व्यूअर्स सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना होगा जो कि आगे चल के बताऊँगा किस तरह से आपने जमा करवाना है, कैसे अप्लाई करना है, कौन-सी गलतियों से बचना है। उसके साथ-साथ सीवी एंड रिज्यूमे इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए और यहाँ पर अगर मैं हाइलाइट करके बताऊँ जो 2 मेन डॉक्यूमेंट हैं जिनकी ज़रूरत, एक तो है आपकी सीवी और सेकंड नंबर पे है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ठीक है? बाकी जो है डॉक्यूमेंट्स वो भी रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ये 2 मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अगर आप बड़े अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर लेते हैं 2 डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए, तो आपकी सिलेक्शन के चांसेज़, आपको शॉर्टलिस्ट करने के चांसेज़ जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। एक तो है सीवी, इंटरनेशनल फॉर्मेट की होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, दूसरा आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़, ठीक है? क्या वजह है? आपने स्टेटमेंट देनी है कि क्यों आप जो है वो इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? आप किस तरह से इस इंटर्नशिप के लिए काबिल हैं, हम आपको क्यों शॉर्टलिस्ट करें, ठीक है? तो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना होगा। अगर आपके पास इंटरनेशनल फॉर्मेट की प्रोफेशनल सीवी एंड स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ नहीं है, आपको इनको आइडिया नहीं है, आप बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। उसके बाद व्यूअर्स नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपने प्रोवाइड करनी है। अगर हो सके तो मैट्रिक इंटरमीडिएट बैचलर तक कर दें, वरना जिस बेस पे कर रहे हैं वो तो ज़रूरी है। लेकिन आप कोशिश करें अपना अगर आपका
होल एकेडमिक कैरियर जो है वो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे नंबर हैं, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर तक लाज़मी ऐड करें, ठीक है? उसके बाद स्टेटमेंट पर्पज़ पहले ही मैं बता चुका हूँ, उसके बाद है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर आपकी यूनिवर्सिटी जारी करेगी, ठीक है? तो वहाँ के एचओडी हो सकते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल हो सकते हैं, वहाँ के आपके प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, लेक्चरर हो सकते हैं। कम से कम 1 रिकमेंडेशन लेटर अटैच करना ज़रूरी है। अगर आप 2 या 3 कर देते हैं, तो इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है कि आपने अपने एचओडी से करवा लिया, आपने अपने लेक्चरर से करवा लिया, आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर 3 करवा लेंगे तो बहुत ज़बरदस्त मतलब पॉज़िटिव पॉइंट हो जाएगा। वरना एक तो लाज़मी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपका पासपोर्ट या फिर आईडी डॉक्यूमेंट, ठीक है? अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप अपने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर भी इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए तो फ़ौरन से आपने अपना पासपोर्ट अप्लाई करवा देना है। उसके बाद व्यूअर्स इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन ओपन होंगी जुलाई में, ओपन हो चुकी हैं, अप्लाई होना शुरू हो चुका है। एप्लीकेशन डेडलाइन 15 अक्टूबर 2026 रात 12 बजे तक आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस इंटर्नशिप का जब रिज़ल्ट अनाउंस होगा तो वो मिड ऑफ दिसंबर यानी कि 13 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक इसका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और इंटर्नशिप आपकी जो है वो यकम अप्रैल 2027 से शुरू हो जाएगी। मतलब जब दिसंबर में मिड ऑफ दिसंबर आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स की जो कार्रवाई होगी वो आपकी शुरू हो जाएगी। आपका वीज़ा प्रोसेस, आपके वहाँ से इन्विटेशन लेटर वो सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ से आनी शुरू हो जाएँगी। फिर यकम अप्रैल 2027 आपका पहला दिन होगा ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान के अंदर, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ओके और मज़ीद जहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल एजुकेशन अपडेट्स को लाज़मी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इस तरह की मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिलते रहेंगे, इंशाल्लाह। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। व्यूअर्स आप मोबाइल यूज़र्स हैं या फिर पीसी यूज़र्स हैं, आपने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आकर आपने सिंपल लिखना है ओ सॉरी OIST स्पेस इंटर्नशिप। एंटर करेंगे मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो जाएँगे। ऊपर वाला भी आप कर सकते हो, नीचे वाला भी आप डिस्क्रिप्शन वाला भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। मैं अप्लाई टू रिसर्च इंटर्नशिप पहले लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है? और सिंपल मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये यहाँ पे सिलेक्शन स्केड्यूल है जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। एप्लीकेशन प्रोसीजर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सीवी, डिप्लोमा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, रिकमेंडेशन लेटर, आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ का आपको बटन मिल रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ओकिनावा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा आ रहा है। 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक रिटर्निंग यूज़र है, एक फर्स्ट टाइम यूज़र है। रिटर्निंग यूज़र वो हैं जिन्होंने पहले यहाँ पे अकाउंट बनाया हुआ है लेकिन हम पहली बार इसको विज़िट कर रहे हैं तो मैं क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारे पास ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, आपने इसके कंटिन्यू करना है। आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो एक मेल जाएगी, उस ईमेल की जगह सॉरी उस मेल के अंदर जो वेरिफिकेशन लिंक होगा उसके ऊपर क्लिक करके आपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद व्यूअर्स आप वापस से रिटर्निंग यूज़र के अंदर आएँगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। आपने इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन, अचीवमेंट कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आपने कहीं पे 2 दिन का एक्सपीरियंस किया है, वो भी आपने लगाना है। अगर आपने कोई वहाँ पे जैसे इवेंट वगैरह होते हैं, वो अटेंड किए हैं, वो भी ऐड करने हैं। जितना स्ट्रॉन्ग आपकी सीवी होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी प्रोफाइल होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेलेक्ट किया जाएगा। व्यूअर्स एक चीज़ सॉरी मैं आप लोगों को बता दूँ, इस इंटर्नशिप पर अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है। ये देखिए एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे बताई है 3000 जो है वो जापानीज़ येन, ठीक है? यानी 3000 जापानी येन इसकी फ़ी है, जो कि पाकिस्तानी बनती है तकरीबन 5000 या ₹5100। बताता चलूँ ये नॉन रिफंडेबल है, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, ये आपको वापस नहीं मिलेगी। सिर्फ़ वही कैंडिडेट्स अप्लाई करें जिनको अपने आप पर यकीन है, उनकी प्रोफ़ाइल मज़बूत है, ठीक है? बाकी जो अभी बिगिनर्स लेवल पे हैं, कहीं इंटर्नशिप नहीं की उन्होंने, कहीं पे कुछ नहीं किया, एकेडमिक जो बैकग्राउंड है या एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो भी वीक है, सीवी भी आपकी वीक है, तो फिर मैं उन लोगों को ये सजेस्ट नहीं करूँगा। हाँ, आप अपना लक लक आज़माई करना चाहते हैं, तो आप लाज़मी तौर पर इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें।
अगर आप कहेंगे कि इस पर अप्लाइंग प्रोसीजर पर मुकम्मल वीडियो होनी चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का तरीकाकार बता दूँगा। इस इंटर्नशिप के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछने में आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।